ज्ञान दे, हम करें आराधना, हम करें आराधना। है गीता जी अपने जीवन में उतारने के लिए अपने को गीता जी समझना जरूरी है, और जब गीता जी समझेंगे तब उनके तत्वों के अनुसार हम हमारा जीवन यापन करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत कठिन रास्ता है। कठिन इसलिए है क्योंकि आज तक की हमारे सोच के विपरीत है, लेकिन यह विपरीत जाने से ही अपने को परमात्मा का ज्ञान समझेगा। आज ये पुरुषोत्तम अध्याय में भी यही सब बातें हैं, क्योंकि बाकी सब ग्रंथों में या बाकी सब बातों में और वैदिक सनातन धर्म के बातों में एक मुख्य विषय है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति। हमारा वैदिक सनातन धर्म प्रवृत्ति भी कहता है, कर्मकांड तो बिल्कुल कहता है, लेकिन बाद में कर्म करते करते परमात्मा वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु महाराजों के माध्यम से अपने को ये बताते हैं कि भाई अपने आप में पूर्ण नहीं है, इससे तुमको शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा, तुम्हारा टेंशन खत्म नहीं होगा, उल्टा बढ़ते जाएगा। अगर किसी भी जिस किसी को भी बगैर कोई स्ट्रेस, बगैर कोई टेंशन के जीवन चलना है और जो भी करना है करते रहना है, बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना चूकना है, सिर्फ उसके पीछे के सोच को बदलना है, जिससे कि हमारा कर्तृत्व भाव या कर्तापन हम अपने आप पर ना ले। और यही सब बातें भगवत गीता से सीखनी, और इसीलिए इनको प्रस्थान त्रयी कहा गया है। अगर इस जन्म मरण के फेरे से अगर निकलना है तो प्रस्थान त्रयी ही रास्ता है संसार में। और ये सभी धर्म वालों को, केवल वैदिक सनातन हिंदू धर्म के नहीं, सभी धर्म वालों को। और मैं यहाँ पे आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से और पूरे होशावास में ये बात कह रहा हूँ कि मानव समाज में जिस किसी को भी अगर मुक्ति के लिए कोशिश करनी है, वह भी जीवित रहते हुए होती है। हमारे शरीर के समाप्त होने के बाद मुक्ति वगैरह कुछ है नहीं, जो भी है जीवित रहते हुए है। इसीलिए यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भगवत गीता का सीखना है, और आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से यह चल रहा है। अब अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को, और अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। संत श्री स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम भगवत गीता के 15वें अध्याय का विवेचन करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी को एक संदेश में आदरणीय स्वामी जी का जो आया था वह सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो 12वें अध्याय के बारे में स्वामी जी ने विशेष आशीर्वाद भेजा था, और एक वचन उनके भेजे थे कि 12वां अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है और 12वें अध्याय से क्यों भगवत गीता सिखाना वगैरह शुरू कराते हैं। अब उसके अंदर स्वामी जी ने 3-4 श्लोकों का श्लोक लिखे और फिर आगे मराठी में उसकी कमेंट्री दी। स्वामी जी कहते हैं, बाकी जो पहले के जो विषय हैं और उसके बारे में उन्होंने एक तो इस गीता क्लास के उपक्रम के बारे में उन्होंने आशीर्वाद किया और बहुत
वो संतुष्ट है और उन्होंने ये कहा कि मेरा आशीर्वाद है और आप सभी लोगों को जिसका जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो। और फिर उन्होंने एक अलग से प्यारा करके ये कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये 12, 13, 14 ये 3 श्लोकों के बारे में उन्होंने लिख करके ये कहा, मराठी में कह रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा लिखा है वही पढ़ता हूं मैं। जो कोणत्याही भूताचा द्वेष न करणारा, मतलब जो कोई भी जीव का द्वेष ना करे, स्वार्थ रहित मतलब कोई भी तरह का निजी फायदा ना सोचे, सर्वांबर प्रेम करनारा, सब पे प्रेम करने वाला, और कारण दया करने वाला, बिना कोई कारण दया करने वाला, माझेपणा व मीपणा नसलेला, मतलब मैं और मेरा ऐसा सोच जिसका नहीं है, दुखात व सुखात समभाव असलेला, दुख में व सुख में समभाव रहने वाला, क्षमावान म्हणजे क्षमा करने वाला, अपराध करणाऱ्यालाही त्याच्या पश्चातापानंतर अभय देणारा असतो। जिसने अपने किए हुए अपराध किया पश्चाताप जिससे हुआ उनको क्षमा करने वाला, और तसे जो योगी नेहमी संतुष्ट असतो, जो योगी सदैव संतुष्ट रहता है, ज्याने शरीर मन व इंद्रिये ताब्यात ठेवलेली असतात, जिसने अपने शरीर को, मन को और इंद्रियों को वश में किया हुआ है, ज्यांची माझ्यावर दृढ़ श्रद्धा असते, जिनकी मुझ परमेश्वर पर दृढ़ श्रद्धा रहती है, तो मन व बुद्धि मलाच अर्पण केलेला माझा भक्त मला प्रिय है। ऐसा जिसने अपना मन व बुद्धि मुझे ही अर्पण किया हुआ है, वह भक्त, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आज आप सब लोग सोचते होंगे कि ये क्यों पढ़ा। देखिए ऐसा है, गुरु मंत्र या गुरु के शब्द और मामूली व्यक्ति के शब्दों में एक ही फर्क है, क्योंकि गुरु महाराजों की वाणी जो है वो सिद्ध वाणी है। वो सिद्ध इसलिए है क्योंकि उन्होंने परमात्मा का प्राप्त किया होता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया होता है, परमात्मा को करतल आम्लवत मतलब हाथ में जैसे आंवला लेते हैं वैसे परमात्मा का दर्शन किया हुआ होता है। वो स्वयं चलते फिरते ब्रह्म होते हैं, परमात्मा होते हैं, और जब उनके मुख से कोई भी शब्द निकलते हैं तो वही मंत्र होता है। और इसीलिए ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, सारे संसार का सबसे बड़ा मंत्र है गुरु जी के वाक्य। गुरु के शब्द ही प्रमाण है संसार। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम तस्मात् संपूजयेत गुरुम, और इसलिए गुरु के सिवा और कोई भी पूजनीय नहीं है। इसीलिए हमने जो अभी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद गुरु साक्षात परब्रह्म कहाँ है, मतलब साक्षात परब्रह्म स्वयं सद्गुरु ही है। और इसीलिए यहाँ पे हमने गुरुवाणी कह के 12वें अध्याय का जो उनका स्वामी जी ने अपने सबको आदेश दिया कि यही भक्त की परिभाषा है और हम सबको भक्त बनना है और उसके लिए उनके आशीर्वाद है। अब हम 15वें अध्याय से शुरू करते हैं। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अब पुंसहा शयति, यहाँ पे पुरुषोत्तम मतलब पुरुष, पुरुषों में उत्तम, यह तो शब्द हुआ, लेकिन पुरुषोत्तम का तात्पर्य यह है कि हमारे जैसे जो हम बोलते हैं स्त्री और पुरुष, वैसे नहीं, जो परमात्मा सब जीवों में नखशिकांत व्याप्त है, मतलब नाखूनों से लेकर के, पैरों के नाखून से लेकर के
सर की शिखा, सर के बालों तक जो व्याप्त है, और वो स्त्री के शरीर में भी, पुरुषों के भी शरीर में भी, सभी जीवों के, ये जो जितने 84 लाख योनियां हैं, यहाँ तक कि झाड़ जमीन सब जगह पे जितने भी जीव है, उन सब जीवों में जिनका ओतप्रोत जो भरे हुए हैं नखशिकांत, वह परमात्मा, इसीलिए उनको पुंसः शयती थी। ऐसे जो शक्ति है जो नखशिकांत सब जगह पे है, जिनका आवास, उस इसीलिए उनको पुरुषोत्तम, नहीं तो क्या होगा कि क्यों भाई पुरुषोत्तम मतलब क्या, वो स्त्रियों का मत, स्त्रियों के उत्तम, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्र लिंग भेद नहीं जानता, शास्त्र वर्ण भेद नहीं जानता, शास्त्र कोई तरह का भेद नहीं जानता, और प्रस्थान त्रयी में तो अभेद ही है। मतलब भक्त और भगवान भी भेद नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं है, और कुछ भी दृश्य अदृश्य कुछ में भी भेद नहीं है। और यही सीखने के लिए हम यहाँ पे स्वामी जी के छत्र छाया में कोशिश कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप वाले, परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यह भगवत गीता का भगवत गीता गीता प्रेस में दिया हुआ अर्थ है। अब हम कोशिश करेंगे कि यह ऐसा कौन सा संसार वृक्ष है, यह ऐसा कौन सा वृक्ष है, क्योंकि हम जो वृक्ष देखते हैं जिसका बीज हम धरती में समा देते हैं, और फिर मतलब मूल जो है वृक्ष का वो धरती में होता है, और फिर झाड़ धरती के ऊपर होकर के उसके पत्ते फूल फल ये सब ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे परमात्मा कैसे, कि परमात्मा क्या कह रहे हैं, जिसका मूल ऊपर है और जिनकी शाखाएं नीचे हैं, ऐसा अश्वत्थ, वो मतलब पीपल का वृक्ष, ऐसे इसके बारे में परमात्मा बता रहे हैं। ये क्या है, ये संसार रूपी वृक्ष के बारे में एक वृक्ष की उपमा दे करके समझाया जा रहा है। परमात्मा क्या कह रहे हैं, इस संसार का देखिए, एक स्वामी जी कहते हैं, वेद कहते हैं, एकोहम बहुश्याम प्रजायेय। परमात्मा अकेले थे, उनको लगा चलो मैं एक ही हूं, मैं ही अकेला अलग अलग बन जाता हूं, और वही फिर 84 लाख योनियों में हर स्त्री पुरुष में, हर जगह पे, हर जीव में, हर जगह पे वही अपने आप अलग अलग रूपों में आ गए। तो यहाँ पे मैं अकेला हूं, मैं मेरे को अपने आप को अलग रूपों में व्यक्त करता हूं करके निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार हो गए। अब उसी के बारे में परमात्मा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो परमात्मा है वह नित्य और अनंत है और सबके आधार। क्योंकि यह संसार कैसा है, आज जैसे अभी इसी अध्याय में 12 बाद में आएगा, जैसे हमने कल परसों ममय वांशो जीवलोके यह श्लोक भी देखा था। क्या है कि हर जगह पे, हर स्थिति में परमात्मा का अंश है। अब वह परमात्मा के अंश के बारे में यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि यह संसार वृक्ष कैसा है, यह समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं अर्जुन को, कि सबका जो आधार है, जो मूल कारण है, वो सबसे उत्तम है, इसीलिए वो सबके ऊपर है, जिनके कारण ये सब हो रहा है, जो सबसे शक्तिशाली है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, राष्ट्रपति है, लेकिन कार्याध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री सबके ऊपर रहते हैं और उन्हीं के निर्णयों को सब ये करना पड़ता है राष्ट्रपति को। वैसे ही कि यह जो प्रकृति के सारे संसार के अध्यक्ष कौन है, यह परमात्मा है। तो परमात्मा सबसे ऊपर है, तो इनका
इसीलिए आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, वो इसीलिए उनका मूल पे परमात्मा है। और फिर उनके वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस संसार रूप वृक्ष के वही कारण हैं। और इसीलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया है, क्योंकि जैसे अगर बीज जमीन में बोया ही न जाए, मिट्टी में मिलाया ही नहीं जाए, उसके लिए जो खाद है, जल है, ये नहीं देंगे तो झाड़ कैसे बनेगा, नहीं पनपेगा नहीं। वैसे ही इसका जो मूल कारण है, जब तक वो नहीं होता, जब तक यह सी- जब क्षमा कीजिएगा, हाँ, जब तक ये क्षमा कीजिए, एक फोन आ रहा था। संसार रूप वृक्ष का कारण है और इसीलिए वह मायापति भी है। और क्योंकि परमात्मा को जब ये सृष्टि रचनी है, तो वो सबसे पहले अपने माया शक्ति से बनाते हैं। वह स्वयं बनते हैं, मतलब क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, और माया क्या है, ये जितने भी दृश्य वस्तु है, जो नश्वर है, जो सीमित है, हम लोग जिनकी तक और ऐसे जो माया रूपी जो है, वो अपने माया का सहारा लेकर के परमात्मा यह सृष्टि बनाते हैं। फिर आगे परमात्मा क्या कहते हैं, फिर ये मूल तो हो गया परमात्मा, फिर ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। अब ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा क्या है कि आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण इसे हिरण्यगर्भ रूप कहेंगे, इसीलिए उनको नीचे का कहा गया है। मतलब यह परमात्मा पहले वह उपाधि रहित परमात्मा थे, फिर उपाधि युक्त परमात्मा हिरण्यगर्भ हो गए, और फिर इसलिए उनके नीचे उनका स्थान आ गया। इसीलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। और फिर इस जिस संसार पीपल वृक्ष को परमात्मा ने क्या कह रहे हैं, वो अविनाशी है। अब ये अविनाशी कहते हैं कि इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा तो अविनाशी है, तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए भी अविनाशी है, क्योंकि अनादिकाल से किसकी परंपरा चलती है, जिसका नाश हो ही नहीं सकता, जिसको जो काल के परे हैं वह। और फिर आगे क्या कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते हैं। अब देखिए, इस वृक्ष की छाया शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाली और यज्ञादिक कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। देखिए, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। कोई जीवित व्यक्ति ने इनकी रचना नहीं की है, क्योंकि रचना कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति जब मामूली इसमें जीवन में रहते हैं तो वो अभंग नहीं हो सकते। जैसे तुकाराम महाराज जी के जो अभंग है, कबीर दास जी के जो दोहे हैं, तुलसीदास जी की जो दोहे हैं, स्वामी जी के जो दोहे हैं, अनिलेश्वरी के माध्यम से, ज्ञान गजानन पंचाध्यायी से, क्योंकि यह जब कोई व्यक्ति अपने नाम रूप के अंदर रहते हुए ये कर ही नहीं सकता। जब उनपे परमात्मा की कृपा होती है और जब वह समाधि के अवस्था में उनकी सोच रहती है, परमात्मा में लीन रहती है, तब उन शब्द मुंह से निकलते हैं, वही परमात्मा की वाणी हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पे वेद जो है अपौरुषेय कहे जाते हैं। जिसके पत्ते कहे गए हैं, मतलब वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेदों को कहा गया है। इस संसार वृक्ष को
जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसीलिए तात्पर्य को जानना मतलब क्या है साहब? भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद का तात्पर्य जानना है। अब आप समझ लीजिए जो हमने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो प्रवृत्ति से हमको निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए यह प्रस्थान त्रयी है, गुरु की कृपा की आवश्यकता है, गुरु की सेवा की आवश्यकता है। अब हमको क्या समझ में आया? यह जो संसार रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर है, और ऊपर इसलिए है क्योंकि कारण सदैव ऊपर होता है। और इस संसार रूप का वृक्ष का मूल क्या है? तो परम पिता परमात्मा, उनको अकेले को एक ही थे और उनको अकेले को अनेक होने की इच्छा हुई और उनकी इच्छा से यह लोक बना। फिर इस संसार का सार क्या है? यह संसार का सार यह है कि यह संसार क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब एक क्षण में गायब हो जाएगा, नाशवान है, परिवर्तन होते रहता है, दुख रूप है। इसीलिए इसका चिंतन छोड़ दो। अब संसार का चिंतन मतलब क्या है छोड़ना? मतलब इन दृश्य वस्तुओं को सत्य मान करके इनके पीछे जो रात दिन पड़े हो, ये ना करते हुए इस दृश्य, इन सब दृश्यों में भी परमात्मा का वास है, यह सद्गुरु की कृपा से जानना, इसी को वेदों का तात्पर्य कहेंगे। इसके ऊपर स्वामी जी ने एक भजन भी लिखा है मराठी में। आकाशाला भिडली मूळे, भूवरी फुलेनी काटे, हे झाड कसे उर फाटे। यह सुंदर भजन स्वामी जी ने इसके ऊपर रचना की है 15वें अध्याय पे। अब दूसरा श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवादाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप पोपलों वाली देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। अब यहाँ पे परमात्मा दूसरे श्लोक में यह बता रहे हैं कि तीनों गुणों रूप जल की द्वारा, देखिए तीनों गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों के लिए परमात्मा क्या कह रहे हैं? जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय। अब हमारे विषय कौन से हैं शरीर में? देखिए पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। ज्ञानेन्द्रिया कौन सी है? चक्षु मतलब आंखें, कान, नाक, फिर हमारी रुचि मतलब टेस्ट लेने वाली जीभ, और फिर स्पर्श मतलब हमारा चमड़े का। अब यह पांचों जो है, पांच ज्ञानेन्द्रिया है। फिर इनके विषय क्या है? शब्द मतलब कानों के लिए जो शब्द सो है, कानों को समझते हैं। स्पर्श मतलब हमारी त्वचा से हमको समझता है, और रूप मतलब हमारे आंखों से हम जान पाते हैं। रस मतलब कोई भी पदार्थ का रुचि हम हमारे जिह्वा से ले लेते हैं। गंध मतलब हम सुगंध व दुर्गंध हमारे घ्राणेन्द्रियों से ले सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं? विषय और भोग रूप और इनकी शाखाओं, ये पांचों स्थूलदेह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के बारे में, मतलब हमारी झाड़ की जो टहनियां होती है, इन टहनियों को देखा गया है। यहाँ पे यह एक परमात्मा
इस सृष्टि का और इस सब सब जीवों के जीवन का और कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों का एक वृक्ष के रूप में अपने सबको समझा रहे हैं कि कैसे यह जीवन चल रहा है और कैसे होता है और परमात्मा इन्हें कैसे ये नियंता करते हैं। और फिर भोग रूप कोपलों वाले देव मनुष्य तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं। देखिए संसार में देवलोक जो है यह भी पुनरागमन का लोक है। मतलब इधर भी देवलोक में जाने वालों को भी जिनका अच्छा पुण्य होता है उनको देवलोक में जन्म मिलता है, लेकिन उनका लोक भी वापस पुनरावर्ती है। मतलब वापस यहाँ तक कि ब्रह्मदेव तक का भी पुनरावर्ती है। वापिस जन्म मरण के फेरे में हमको आना ही पड़ेगा। फिर देव मनुष्यों को तो आना ही है। तिर्यक मतलब बाकी सब जो जीव प्राणी हैं, झाड़ों तक सब पशु पक्षी सब, और ये सब जो है यह सब अनेक योनियों की उत्पत्ति और विस्तार है। इसलिए इसलिए उनकी यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली। देखिए मनुष्य लोक में ही कर्मों के ऐसे क्यों कहा शास्त्र ने? क्योंकि बाकी सब योनियों में जीव जो है मतलब प्राणी है और पशु पक्षी है, ये सब जो है ये केवल भोगने वाली योनियां हैं। इनके कोई भी पाप पुण्य का कर्म इनको है नहीं। केवल मनुष्य लोकों में ही पाप पुण्य का ही मनुष्य लोकों में ही ये चलता है, बाकी कोई भी इसमें संभव नहीं। और फिर ये मनुष्य लोक में ऐसे क्यों होता है, कर्मों से क्यों बंधा जाता है? क्योंकि हम लोग कोई भी कर्म जो है हम लोग जो जयते हैं, हमारे दोष क्या है? अहंता, ममता और वासना से हम मूल केवल मनुष्य योनि। क्या होता है, हमारे कर्म क्यों बांधते हैं? अहंता मतलब मैंपन, ममता मतलब मेरा, मैं मेरा, और वासना, वासना मतलब कोई ना कोई इच्छा से प्रेरित हमारे हर कार्य होते हैं और इसीलिए हम कर्मों से बंध जाते हैं। और इसीलिए बाकी सब योनियों में तो फल को भोगने के लिए ही है, लेकिन मनुष्य योनि में ही नवीन कर्म तैयार होते हैं, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें जो है बहुत मजबूत है हम लोगों में, और इसीलिए उनको शिथिल करने के लिए ही गुरु के साथ पास जाना बहुत जरूरी है, गुरु से आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी है। और फिर अहमता, ममता, वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। हर जगह पे हमारे मन को आकृष्ट करने वाली सब चीजें हैं, और इसीलिए इन अहंता, ममता, वासना से ऊपर जाइए। फिर आगे तीसरा श्लोक आता है, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आदरणीय स्वामी जी को यह श्लोक बहुत पसंद है, क्योंकि स्वामी जी सदैव कहते हैं कि इस सृष्टि की सत्यता के बारे में इससे अच्छा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहाँ है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट लेना चाहिए। यहाँ पे
यह जो क्योंकि अभी यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी भी है और जनरली सब लोग जानते भी है कि कोई भी वस्तु जो होती है, जो दृश्य वस्तु है, उसका कोई ना कोई परिमाण होता है, मतलब कुछ कैलकुलेशन होता है, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं अंत होता है, तब हम उसको सत्य मानते हैं। और फिर सृष्टि के बारे में परमात्मा ये कह रहे हैं कि जैसे हम सृष्टि को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम इसको सब सत्य समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा जब ध्यान काल में, जब ज्ञानी व्यक्ति उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान नेत्रों से जब वो देखता है, तो जैसी सृष्टि अपने सब को दिखाई देती है या ज्ञान पूर्व स्थिति में जो उन व्यक्ति को लगती है, वो वैसे रहती नहीं, वो सत्य नहीं है। तब उनको ये समझ में आता है कि ये तो विनाशी है, इनका जो मूल है वह अविनाशी परमात्मा है और वही केवल सत्य है। और ये जो जितना भी दृश्य है सृष्टि के रूप में, यहां तक कि मेरा देह भी, यह सब असत है। और यह समझना और विचार काल में नहीं पाया जाता का तात्पर्य क्या है? विचार काल यह है कि जब भी कोई साधक जब यह सोचते रहता है, तब उसके तत्वज्ञान होने के पश्चात, जब वो उसके तत्वज्ञान के आधार पे जब वो सोचता है, जब उसके चिंतन में उसको ये ध्यान होता है कि अरे, जो आज तक जो मेरे मन में जैसा लग रहा था ये तो वैसा नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं पाया जाता। और जैसे स्वप्न की सृष्टि होती है, शास्त्र में दाखला देते हैं कि हमको किसी को स्वप्न आता है, स्वप्न में हम कई वस्तुएं देखते हैं, हम अपने आप को भी देखते हैं, और कोई ना कोई उसमें एक्टिविटी होती है स्वप्न में, और हम उसमें पूरे के पूरे तरह इन्वॉल्व रहते हैं, हम उसमें एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूट जाता है, तब हमको ख्याल आता है अरे ये तो सपना था। सपने की बात तो याद रहती है, लेकिन यह मालूम हो जाता है कि यह स्वप्न सत्य नहीं है, स्वप्न सत्य हो नहीं सकता। तो वैसे ही ध्यान की अवस्था में यह सृष्टि भी स्वप्नवत दिखती है, असत दिखती है, यह कहना है। और फिर न तो इसका आदि है न अंत है। इसका आदि नहीं है का प्रयोजन क्या है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, कि जैसे कोई चीज हम लोगों का जन्मदिन है इस शरीर का, वैसे इस संसार का कोई जन्मदिन नहीं है, ना कोई अंत है। मतलब इसका प्रयोजन क्या है, ये कब तक रहेगा, ये भी कोई नहीं जानता। इसीलिए जिसकी शुरुआत कोई नहीं जानता, जिसका कोई अंत नहीं जानता, जिसका कोई परिमाण नहीं जानता, इसीलिए उसको कहते हैं विलक्षण। वह जो है, इसीलिए इसको सत्य स्वरूप नहीं माने। फिर ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, क्योंकि ये परिवर्तन होते रहता है। अब जैसे बारिश का मौसम आ गया, ये मतलब यह जो है कि क्षणभंगुर और नाशवान है, इसका कब क्या होगा पता नहीं किसी को, सदैव परिवर्तनशील है, इसीलिए इसकी वो स्थिति भी नहीं है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले, इसीलिए परमात्मा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम लोगों की जो वासना है, हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, मैं मेरापन है, इनको जो है अति दृढ़ संसार वैराग्य रूप से हमको इनको काटना चाहिए। इस संसार रूप पीपल वृक्ष को, संसार रूप पीपल वृक्ष को काटना चाहिए। मतलब वैराग्य की शक्ति के बगैर, वैराग्य प्राप्त किए बिना, वैराग्य क्या है, तो वैराग्य की परिभाषा यह है कि इस शरीर से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब क्षणिक और सब भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझ करके समस्त विषय भोगों की सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना। कोई भी चीज हम देखें तो हमारा मन उसमें न जाए,
हम किसी चीज में इन्वॉल्व न हो, उनकी सत्ता, सुख और प्रीति ऐसा कभी भी अपने मन में ना लगे, और हम केवल एक क्या कहेंगे उसे, साक्षी भावना से देखे, गुरु महाराज की कृपा, सदैव गुरुचरणों का ध्यान रखे, परमात्मा के सदैव नामोच्चार करते रहे, तब हम इस क्षणभंगुर संसार को हम समझ सकते हैं, और तब हम में वैराग्य जागृत होगा, और इस वैराग्य के जागृत होने के बाद ही हमको संसार का, इस संसार रूपी वृक्ष का असली रूप समझ में आएगा कि यह क्षणभंगुर है, यह नाशवान है, और इसमें अपने को मैं मेरापन नहीं दिखना चाहिए। इस श्लोक के बारे में हमें एक बात याद आ रही है कि 2006 के 31 दिसंबर के दिन मुंबई में आश्रम था कांदिवली में एक जगह पर, तो उस समय स्वामी जी ने एक श्लोक के बारे में हमको एक श्लोक सुनाया, और उस श्लोक के बारे में विस्तार पूर्वक हमको कहा। वो श्लोक था, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और फिर हमको स्वामी जी ने यह कहा कि इसकी तीसरे लाइन पे ध्यान दे दो। तीसरी लाइन क्या है? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान की अवस्था में जो योगी लोग जो दृश्य देखते हैं, मतलब ज्ञान नेत्रों से जो उनको समझ में आता है, ध्यानावस्थित तद्गतेन पश्यन्ति यं योगिना। और फिर परमात्मा स्वामी जी ने यही बात बताई, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यह ज्ञान नेत्रों से देखा जाने वाला सतरूप है, बाकी ये जो भी दृश्य है, यहाँ तक कि इंसानी शरीर से लेकर के, अपने शरीर से लेकर के ब्रह्मलोक तक के भोग सब असत है। इनसे वो अहंता ममता वासना रूपी अपने जो दोष हैं इनके ऊपर चले आओ। ऐसा करके के स्वामी जी ने उस वक्त हमको सबको उसके बारे में बहुत ज्ञान प्रदान किया था। अब चौथा श्लोक, ततः तदन्तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब यहाँ पे परमात्मा अर्जुन को यह बता रहे हैं कि एक बार ये समझ में आ गया कि भाई ज्ञान काल में यह सृष्टि जैसे हमको दिखती है वैसे नहीं है, तो फिर उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। उनकी खोज के लिए जैसे ज्ञान मार्ग में श्रवण मनन और निधिध्यासन, अच्छे मतलब प्रस्थान त्रयी के बारे में सुनिए, प्रस्थान त्रयी के बारे में पढ़िए, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करिएगा, और फिर ऐसे श्रवण करने के बाद जो सुनी हुई बातें हैं, जो पढ़ी हुई बातें हैं, उनको समझिएगा, समझ करके उनके बारे में सदैव मनन मतलब सोचते रहिएगा। सोचते रहने के बाद जब आपकी बुद्धि एक निर्णय या निष्कर्ष पे आएगी, तब उसी बातों को सदैव निधिध्यासन मतलब सदैव सोचते रहिएगा, और सदैव उसी बात पे सभी समय पे सोचते रहने से फिर वह बात हमारे मन में दृढ़ हो जाएगी,
और उसी को निधिध्यासन कहते हैं। एक बार दृढ़ विश्वास किसी बात पे बैठ जाएगा, क्योंकि इसी को अभ्यास कहते हैं। एकाएक कोई भी नई चीज पे पूर्ण भरोसा हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि शास्त्र कहता है, फिर गुरु वाक्य है, फिर प्रस्थान त्रयी के ये शास्त्र कहते हैं, फिर गुरु वाक्य है, इनसे ज्यादा प्रमाण और वैदिक सनातन हिंदू धर्म में कुछ है ही नहीं। तो जब यह प्रमाण है तो उनकी बातों पे पूर्ण श्रद्धा रख करके, अपने को उनका निधिध्यासन करके, उसमें हमारा मन लगा करके, दृढ़ विश्वास करके, फिर भली भांति खोजना चाहिए। और फिर जो एक बार ऐसे खोज लेते हैं और फिर परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं, वह वापिस संसार में नहीं आते। अभी हमने इसके पहले एक बात कही कि ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत हम सब लोग ये पुनरावर्ती है, मतलब वापिस जन्म और वापिस मृत्यु है ही। लेकिन उस परम धाम को प्राप्त जो करेंगे, उधर ही केवल पुनरावृत्ति नहीं है। फिर 5वां श्लोक, निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुःख सौम्यैर्गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययं तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब इसके लिए योग्यता तो चाहिए। अब योग्यता क्या है? जिनको परमात्मा का दर्शन करना है उनके लिए योग्यता क्या है? जिनका मान और मोह नष्ट हो गया, जिनको कोई मैं, मतलब मैं करके कोई जैसा लगता है कि मैं कोई बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जिनका यह मान चला गया, जिनका मोह नष्ट हो गया। मोह मतलब मैं, मेरापन, अहमता, ममता और वासना। अहंता मतलब मैं, ममता मतलब मेरापन, और वासना मतलब कोई भी तरह की विषय लालसा, इच्छा। और ऐसी जिनकी नष्ट हो गई है, और जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनको कोई भी पदार्थ की इच्छा है नहीं, जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिले तो भी ठीक है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो परमात्मा में सदैव लीन रहते हैं, वह कभी भी परमात्मा से क्षण के लिए भी दूर नहीं रहते। परमात्मा से नित्य स्थिति मतलब सदैव चिंतन में रहते हैं, परमात्मा के चिंतन मनन निधिध्यासन में सदैव वो वही रहते हैं। और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, और जिनकी कामनाएं मतलब जिनकी इच्छाएं तनिक भर भी नहीं शेष है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन। ऐसे जो सुख दुख नाम के द्वंद्वों से जो विमुक्त ज्ञानी जन है, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसको अविनाशी परम पद कहा है क्योंकि इस संसार को हमने विनाशी कहा है, क्षण भंगुर कहा है। यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिखती है वो तो नष्ट होना ही है, केवल समय की बात है। जो भी कुछ दिखता है संसार में, यहाँ तक कि अपना देह भी। इसीलिए यहाँ पे अविनाशी परमात्मा जो है, वही उसके अविनाशी परमात्मा को जानना ही अविनाशी परम पद को जानना है। और इसीलिए ऐसे ही जो व्यक्ति जो अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, वही यह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, मतलब उनको मुक्ति मिलती है। 6वां श्लोक, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वही
मेरा परम धाम है। यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं, जिस पद को कोई भी मनुष्य जब प्राप्त करता है और जब लौट कर वापिस नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम, देखिए उसको स्वयं प्रकाश कहाँ है, वो अपने आप में प्रकाशित है, उसको कोई और से प्रकाश की या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं चिन्मय है। और परम पद को, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाश दे सकता है, ना चंद्र, ना अग्नि। यह कहते हैं क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, जिसे हम स्वयंभू कहते हैं। अब ये परम धाम क्या है? परम धाम वो है जो अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया है, जो अव्यक्त है, मतलब जो व्यक्त नहीं हो सकता, जो व्यक्त होता नहीं। यह परम पद की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है। क्योंकि हमने देखा है कि यह परमात्मा वह निर्गुण निराकार था, वह एक ही था, वो अव्यक्त था, अविनाशी था, अनंत था, अनंत है। तो वह अव्यक्त जो है उसी को अक्षर कहते हैं, और जिसका अक्षर मतलब जिसका अक्षर नहीं होता, और उसी अक्षर नामक अव्यक्त गति को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। मतलब परमात्मा का परम धाम वो कहलाता है जो अव्यक्त है, जो अविनाशी है, जो अक्षर है, ऐसे जो है, और जिधर ना सूर्य जिसे प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, वही मेरा परम धाम है, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। फिर 7वां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। अब यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं कि इस अपने सबके देह में, ये जितनी भी सृष्टि है चराचर, ये जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब में क्या कहते हैं कि यह देह में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। और जीवात्मा को सनातन कहा गया। देखिए सनातन मतलब यह जो जीव है यह भी अनादि है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया है। और जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में। अब ये कैसे परमात्मा का है, शास्त्र हमको उदाहरण कैसे देता है कि जैसे आकाश है, हम सबको दिखता है, आकाश मतलब इथर, और मराठी में कहेंगे पोकड़ी। तो यह जो इथर है, इसके अंदर जो जगह है, खाली जगह, इसको आकाश बोलते हैं। अब कहीं हमने घट रखे, घट मतलब छोटे छोटे मटके रखे। अब उन मटकों को हम देखेंगे, मटके खाली है। मटके खाली है मतलब क्या है, मटकों का भी अलग से अंदर, मटके के अंदर जो इथर है या जो जगह है अंदर है खाली, उसको इथर कहेंगे या आकाश कहेंगे। तो जितने मटके हैं उतने उतने उनके 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 घटाकाश है, मतलब वह घटाकाश है। छोटे छोटे घटों के अंदर का जो आकाश है उनको घटाकाश कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, यह जो मुख्य आकाश और घटों के अंदर का जो आकाश है, क्या ये अलग है? नहीं। अगर घट फूट जाए कोई कारण से, तो ये आकाश कहाँ जाएगा? घट के अंदर का घटाकाश कहाँ जाएगा? अरे कहीं जाना नहीं है, वो वही है। केवल घट थे तब तक उसको नाम घटाकाश हमने रखा। वैसे ही यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं, जैसे विभाग रहित स्थित हुआ ही महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, क्योंकि जितने मटके उतने घट घट के आकाश अलग अलग दिखते हैं। वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है। वैसे ही सब जितने भी जीव है उतने अलग अलग परमात्मा अपने को प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब अपने को लगता है कि सब जगह मेरा जीवात्मा अलग, मेरा आत्मा अलग, आपका आत्मा अलग,
ये चूहे का अलग, बिल्ली का अलग, कुत्तों का अलग ऐसा अपने को लगता है, लेकिन वो अपने को लगता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश बताया है। अभी एक बात याद आ गई। हमें बचपन में पिताजी ने एक श्लोक सिखाया था, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातनः त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। ये देह ही देवालय है। प्रोक्तो मतलब समझ लेना, ये देह को ही देवालय समझ लेना, कुछ और नहीं है। ये देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातनः, ये जो तुम्हारे अंदर का जो आत्मा है या जीव जिसे कहते हो, आत्मशक्ति, वह सनातन में देव ही था। जीवो देव सनातनः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, तुम अपने आप को भगवान से निकाले हुए फूल मत समझो। निर्माल्य मतलब फूल। अपने आप को परमात्मा से निकाले हुए बासी फूल मत समझो। सोहम भावेन पूजयेत, तुम वही परमात्मा हो यह समझ करके पूजा करना। यही परमात्मा मतलब अद्वैत ही सिखा गया है। और यह कर्मकांड का सबसे पहला श्लोक है। मेरा अभी यह कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा कर्मकांड जो है द्वैत में आधार है इसका। मतलब भक्त और भगवान जब अलग है तभी पूजा पाठ होगी, सब होगा। लेकिन द्वैत भी सिखाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह श्लोक सबसे पहले रखा, सोहम भावेन पूजयेत, तुम वही हो यह भाव से पूजा करो। तुम भगवान से अलग नहीं हो, परमात्मा से तुम अलग नहीं हो, यह सोच के भी। अब 10वां श्लोक, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। देखिए, शरीर को छोड़कर जाते हुए मतलब मृत्यु के समय, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस वक्त, अथवा शरीर में स्थितियों को, जैसे हम सब हैं अभी जीवित, वो शरीर में है अभी, लेकिन हम उनके अस्तित्व को नहीं जान पा रहे हैं। अथवा हम विषयों को जी भोग रहे हैं, मतलब हम जो भी, जैसे प्यास लगी पानी पिया, भूख लगी खाना खाया, कोई चीज अच्छी लगी देखे, कुछ अच्छा स्मेल आया तो हम उसको सूंघ रहे, मतलब आनंद ले रहे हैं, विषयों की उपभोग कर रहे हैं। यह जो है तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते। क्या जानते हैं वह? कि यह शरीर जो चलाने वाला है, ये शरीरी जो शरीर का, ये शरीर जिसके कारण चल रहा है, वह जो जीव है ईश्वर का अंश, उसी के कारण हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ भी कह पा रहे हैं। इवन यहाँ तक कि हम जिसे एंजॉय करना कहते हैं वह ही एंजॉय करता है हमारे इन पंच ज्ञानेन्द्रियों और मन के मार्फत। ये इनको, ये सब पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन, इनको निमित्त करके वही खाता है, वही पीता है, वही सब कुछ करता है, और वही यह सब कर रहा है। केवल उसे हम हमारे अज्ञान से लगता है कि हम कर रहे हैं। और इसीलिए परमात्मा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि केवल ज्ञानी रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। अब ये विवेक शब्द आया, विवेक का अर्थ हमने वैसे बताया, लेकिन फिर एक बार कहते हैं, आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु में फर्क। फिर अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु तो बाद में देखेंगे। अनात्म वस्तु क्या है? जो क्षणभंगुर है, जो विनाशी है, जो परिवर्तनशील है, जो कुछ दिन कुछ समय के लिए आती है, जिसका जन्म होता है
फिर मर जाएगा। कोई भी वस्तु तैयार होती है तो वो खत्म होगी। यह जितने भी है दृश्य, यह सब अनात्म है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी अनात्म है। और आत्म वस्तु क्या है? इसके विपरीत है, अनंत है, अविनाशी है। और इसीलिए इस हमको यह भेद करना आना चाहिए। और अनंत ये आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु में फर्क करके जो केवल आत्म वस्तु के बारे में चिंतन करना है, उसी को विवेक कहते हैं। ऐसे विवेकशील ज्ञानी तत्व से जानते हैं। तत्व मतलब वैसे प्रिंसिपल, लेकिन तत्व ऐसे दो शब्द है। तत् मतलब वह परमात्मा, और त्व मतलब हम, वह परमात्मा को जानने वाला तत्व कहते हैं। यतन्तो योगी 11वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यहाँ पे परमात्मा अपने को क्या बता रहे हैं अर्जुन को, कि यत्न करने वाले योगी जन मतलब गुरु महाराज के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा से ऐसे कोई योगी अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जान सकते हैं। कंडीशन क्या है? गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो देखिए, अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया मतलब क्या? जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनके मन में अभी भी विषय है, वासना है, जिनमें अभी भी अहमता ममता वासना है, मैं मेरापन और इच्छाएं हैं, जिनमें अभी भी पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा है। कामनाएं क्या होती है? संतान के लिए होती है। फिर वित्तेषणा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और फिर लोकेषणा, कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका नाम बढ़े, इसको कुछ अवार्ड मिले, सब लोगों में ख्याति मिले। यह जो ऐसे तीन किस्म की इच्छाएं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ऐसे जिनमें अभी भी है, उनको बोलते हैं अंतःकरण शुद्ध ना होना। और जिन्होंने इन तीनों पे विजय प्राप्त कर ली, अहमता ममता वासना, पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा, इन पे जब जिन्होंने भी जीत हासिल कर ली, जिनको भी यह मन में अभी विचार आना खत्म हो गया गुरु महाराज की कृपा से, जिनकी कोई इच्छा अब बची नहीं, ऐसे इनको लोगों को कहेंगे कि अंतःकरण शुद्ध होना। जैसे इसका उदाहरण शास्त्र देते हैं कि अगर कोई आईना है, कोई आईने में धूल जमी हुई है, तो हमको हमारी छवि दिख ही नहीं सकती। जब हम आईने को शुद्ध करेंगे, स्वच्छ करेंगे, तब हमको अपने आप छवि और एकदम परफेक्ट छवि दिखेगी। तो वैसे ही अंतःकरण में जब तक मलिनता है, तब तक हमें कुछ भी नहीं संभव है। अब 12वां श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। देखिए, परमात्मा अभी मैं क्या हूं ये बता रहे हैं। इसके पहले परमात्मा ने ये कहा था कि वह परम धाम कैसा है, उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशमान कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाशमान हूं, परमात्मा का वो कहना है। अब परमात्मा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं केवल प्रकाशमान ही नहीं हूं, ये सूर्य जो तेज दे रहे हैं वह भी मेरे कारण है। चंद्रमा जो तेज दे रहे हैं, चंद्रमा के कारण, चंद्रमा में जो शीतलता है वह भी मेरे कारण है।
और अग्नि में जो तेज है वह भी मेरे कारण है, मैं ही सबका देने वाला हूं। वैसे एक श्लोक हम सब जानते हैं कि यह परमात्मा की शक्ति का ही, विभूति का ही जस्ट एक ऐसे, वो श्लोक पूरा बैठता नहीं लेकिन फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि सबको मालूम है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, वो गणेश जी के सगुण साकार प्रतिमा की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय तो उनके शरीर के बारे में बताया, सूर्य कोटि समप्रभ करोड़ों सूर्यों का तेज है। तो यही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं ही सब स्वयं तेज हूं, और मेरा ही तेज मैं सूर्य को देता हूं, मैं चंद्रमा को देता हूं। अग्नि भी उसीलिए तेज देता है, या रोशनी देता है, या ज्वलंत अग्नि है, जलाने में समर्थ है। अब हमारे 12 श्लोक तो हो गए, अब एक बार हम तात्पर्य समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने भक्ति योग किया, और यह पुरुषोत्तम अध्याय है। भक्त होने के पहले पुरुषोत्तम भगवान को समझना, या पुरुषोत्तम, यह जो परमपिता परमात्मा सर्वव्याप्त है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, अरूप है, उनको समझना असंभव है। इसीलिए अभी के श्लोक में अंतःकरण शुद्धि की बात, और परमात्मा ने इस 15वें अध्याय में पीपल के वृक्ष का उदाहरण लेकर के यह सृष्टि का सार समझाया। पहले सृष्टि है करके बताया। यह सृष्टि कैसे बताई परमात्मा ने कि भाई इस संसार का मूल मैं हूं, इसलिए मूल ऊपर है, सबसे ऊपर, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। सो आई एम द बॉस, तो इसलिए मैं सबसे ऊपर। फिर मेरी शाखाएं हैं जो वेद है, और ये सब जीवन जंगम है, वो सब नीचे हैं। ऐसा कह करके परमात्मा ने बताया। अब फिर परमात्मा क्या बोलते हैं, शुरुआत में तो कहा कि ये हूं, ये हूं, ये हूं, ऐसा ऐसा झाड़ हूं कि जिसका मूल ऊपर है। लेकिन क्या यह संभव है? जिस ऐसा वृक्ष हो सकता है जिसका मूल ऊपर हो? फिर आगे परमात्मा स्वयं क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस संसार रूपी वृक्ष जो है, इस वृक्ष को छेदना है, और इस छेदने के लिए तुम्हारा मानव जन्म महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यह गुरु चाहिए, इसीलिए प्रस्थान त्रयी चाहिए, इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान चाहिए। हम जो अपने आप को, देखिए, कोई भी कार्य में कार्य मत करिए, नहीं, हम अपने आप को जो इन्वॉल्व करते हैं और सुख दुख मान लेते हैं, और यही हमारा दुख का कारण है, यही हमारा टेंशन का कारण है। हमको सब कुछ करना है और 100% देना भी है, लेकिन रिजल्ट अपने बस में नहीं है। जो मिले उसमें खुश रहिए, यही भगवत गीता सिखाती है, यही सनातन धर्म सिखाता है। हम आज का जो पंकज जी ने जो रिकॉर्डिंग भेजा उसमें हमने सुना, वो एक, उसमें एक बात हमने कही, हमारे मुख से स्वामी जी के आशीर्वाद से निकली, कि हम हमारे बच्चों के जन्मदाता हैं शरीर के, लेकिन उनके भाग्यदाता हम नहीं हैं। हमारा ड्यूटी है उनके प्रति, हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि वो क्या करेंगे, उनको क्या मिलेगा इसकी, तब हम दुखी होते हैं। तो बहुत वेफर थिन लाइन है, देयर इज अ वेफर थिन लाइन बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम माता पिता है करके हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम जिम्मेवार नहीं हो सकते उनके कर्म के लिए, उनको मिलने वाले कर्मों के लिए, क्योंकि उनका अलग से खाता है। यहाँ पे जॉइंट अकाउंट है, परमात्मा के पास कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है। उधर अपने अपने कर्म सबको भुगतने हैं, और हर व्यक्ति पर अपने अपने कर्म भुगतने आया है। शास्त्र यहाँ तक ये कहता है कि जैसे सब प्यासी लोग, जैसे कोई लोग इकट्ठा चल रहे हैं, धूप का समय है, जैसे अपने सुधवे चांदूर आश्रम में प्याऊ रखते हैं,
तो उधर जाते जाते कई लोग मिल जाते हैं, वैसे ही हम सब लोग एक परिवार समझ करके मिले हुए हैं इस जन्म में। तो इसलिए इसमें इन लोगों में या ये सब कार्यों में अहमता, ममता, वासना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, यह मूल वजह है। तो यह परमात्मा यह कहता है कि ये सब बिल्कुल करो, लेकिन हर एक का अपना अपना भाग्य अलग है, उनको उनके हिसाब से मिलेगा। ये सदैव ध्यान रखो, तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों से मिल रहा है, उनको जो मिल रहा है उनके कर्मों से मिल रहा है। तुम कितना भी करो, उससे ज्यादा मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। तो उनको क्या मिला या मुझको क्या मिला, इसमें दुखी मत होना। अपने आप को फलों में इन्वॉल्व मत करना, कर्मों में इन्वॉल्व जरूर करो, लेकिन फलों में इन्वॉल्व मत करना। और जब हम ऐसा कर पाएंगे सदगुरु स्वामी अनिल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, तब हमें पुरुषोत्तम भगवान को समझने की, तत्व से समझने का ज्ञान मिलेगा। और हम सब यही आदरणीय स्वामी जी को प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को यह ज्ञान प्रदान करे, दिव्य दृष्टि प्रदान करे, हमें इससे योग्य बनाए कि हमें ज्ञान दृष्टि मिले और इसी जन्म में इसी देह के रहते हुए पर मुक्ति मिले, इसी की प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। आप सभी को नम्र निवेदन है कि 12वें अध्याय का केवल 4-5 लोगों ने रिकॉर्डिंग भेजा है, जरा कृपा करके बाकी सब लोगों ने भेजना चाहिए। और यह आखिरी रिमाइंडर कॉल है, इसके बाद सोमवार से अपना वापस क्लास शुरू